हम वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है उसके ऊपर बात कर रहे थे, और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो है वो अराउंड 73% रहेगी, विच ऑफ कोर्स इज वेरी हाई। जो पार्लियामेंट का एक कानून भी है जिसमें उसको हमने एक अंडर सर्टन नंबर्स पे रखना था, लेकिन वो कभी भी हमने जो पार्लियामेंट का वो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट ने। लेकिन शहबाज, इस अलार्मिंग नंबर के बावजूद जो डेट टू जीडीपी रेशो है अराउंड 73% रहेगी, स्टिल जो गवर्नमेंट है वो महंगे बैरूनी कर्जे जो है वो लेने पर अभी भी तुली हुई है। इसकी क्या वजह है आखिर? देखिए, बात वही होती है कि जब आपके पास क्रेडिबल प्लान ना हो, आप तैयारी के साथ हुकूमत में नहीं आते, और अगेन आप बजाय कि पॉलिटिकल विजडम के ऊपर आप करें, कुछ रिलाई करें, ब्यूरोक्रेटिक जो एडवाइसेस आप लेंगे तो इसी किस्म के फैसले होंगे। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा, मुझे उनका जो जुमला मुझे बड़ा उसमें स्ट्राइकिंग लगा, वो ये था कि अभी भी जो, और ये रिपोर्ट उन्होंने लॉन्च अभी की है, ठीक है, इसी हफ्ते की, 2 दिन पहले की है, हुकूमत बनने के बाद की है। उन्होंने जो बड़ी और जो मुस्तकिल किस्म की जो इस्लाहात है वो पाकिस्तान में होती हुई नजर उनको नहीं आ रही। ये बड़ा ही अहम जुमला है कि मेजर और जो डीप रूटेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है वो अभी उनको नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कई किस्म के मसाइल हैं, जिसमें आपको करंट अकाउंट का खसारा है, वो तो उन्होंने आर्टिफिशियल उसको कंट्रोल किया, अभी जाके बात करते हैं आगे जाके। आपने कर्जों की जो अदायगियां करनी है, आपकी जो बरामदात है वो आपकी लो रहेंगी, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर वो कम रहेंगे। मतलब ये ऐसा इस वक्त हमारी एक सूरत हाल हो चुकी है कि बावजूद इसके कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ IMF का एक प्रोग्राम मुकम्मल किया 7 साल के बाद, हमारे जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर वो सिर्फ और सिर्फ $8 अरब के, उसमें भी बड़ा पैसा यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट से मॉपअप किया, उसमें बाय किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, बाहर से उस स्पीड से आपको लोन्स नहीं मिल रहे। जब इस तरह के रिजर्व आपके लेवल होगा तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचती है कि वो जाती है महंगे कर्जे पर। जो शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले भी वो कहते रहे, इस दफा भी उन्होंने यही कहा कि इवन जो हम सरकारी दफातर में चाय का एक कप भी जो पीते हैं वो उधार के पैसों से पीते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर को इस बात की रियलाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आप जो महंगे कर्जे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कौलो फेल में तजाद है। जब आपको पता है कि हर चीज कर्जों के ऊपर चल रही है और फिर भी आप महंगे कर्जे ले रहे हैं, तो क्या हमारे पास या किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, वो ज्यादा पेनफुल है? देखिए, ये चाय के कप की आप एग्जांपल देखें ना, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हुसैन वो एक्सपोर्टर्स की जो परफॉर्मेंस अवार्ड्स उनको दे रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि वैसे तो आज रोज़ा है तो हम आपको चाय ऑफर नहीं करें, लेकिन अगर पिलाते तो वो उधार के पैसे से होती। इसके हवाले से एक ओवरऑल हमारे पास एक बड़ी खबर है, वो आज नहीं बताएंगे नाज़रीन को, कल बताएंगे, और आपके इस बल्कि कल बरखल कल के प्रोग्राम में स्टार्ट ही वहीं से लेंगे। और आपको ये जो आपने बात की प्राइम मिनिस्टर के चाय के कप की, तो ये मुझे आज की स्टोरी में रिपोर्ट में डाल दूंगा, PM ने उस मौके पर ये कहा था, मैं भूला हुआ था उनकी ये बात। तो जिस तरह के उनकी फैसले हो रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड, और ये लगता नहीं है कि इनको एहसास है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इनको बिल्कुल एहसास नहीं है, और ये कल हम साबित करेंगे इनको एहसास नहीं है कि मुल्क में 1 करोड़ मजीद अफराद जो है वो गुर्बत की जो लकीरों से नीचे जाने वाले हैं। ये जब लोन लेने की उन्होंने अप्रूवल दी है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में कॉन्सेप्ट नोट आया कि पाकिस्तान को $50 करोड़ या $500 मिलियन का कर्जा चाहिए एशियाई तरक्याती बैंक से। अब जरा सुनिए, इसका कर्जा चाहिए किस मकसद के लिए? जी, कर्जा हमें चाहिए फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के पब्लिक सेक्टर के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सरमायाकारी में उसकी वो क्या कहते हैं उसको इंकरेज करने के लिए जो हमें पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए हमें ये कर्जा चाहिए। माजी में 60s 70s का जो डेकेड था, 80s का जो डेकेड था, उसमें कर्जे लिए जाते थे बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए, हमने कर्जे लिए मोटरवेज बनाने के लिए। अब हम कर्जे लेते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए, और किसी भी किस्म की पॉलिसी बनाने के लिए आपको कोई कर्जा नहीं चाहिए होता। ये पॉलिटिकल विल होती है, राइट सेट ऑफ पॉलिसीज होती है जो आप फिर बनाते हैं। और $500 मिलियन का ये कर्जा है, और 2 इसमें कंपोनेंट $500 बिलियन हो गया, $500 बिलियन। एक इसके अंदर ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज उसका कंपोनेंट है, ADB का क्षेत्र तरक्याती बैंक वहां से लोन देगा, उसके ऊपर जो शरह सूद और एवरेज वो बन रही है डॉलर टर्म्स में 6.5%, ठीक है। एक उसमें एक कंसेशनल कंपोनेंट है वो तकरीबन 2 से 2.5% के दरमियान होगा। ये कर्जे जब हम ले रहे हैं ऐसे वक्त में, जैसे आपने खुद कहा कि हमारी डेट टू GDP रेशियो जो है इस साल जो एक्सपेक्टेड है
एक्चुअल नंबर आएगा तो पता चला 73% ऑफ जीडीपी, अगले साल फिर ऑलमोस्ट 73% ऑफ जीडीपी, उससे अगले साल फिर ऑलमोस्ट 73% ऑफ जीडीपी। अब ये जो जीडीपी का साइज याद रहे कि बढ़ रहा है, कर्जा वहीं पे मुंजमद नहीं रहेगा। आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज अगर 100 रुपया है तो अगले साल 125 रुपया होगा, इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से वो इन्फ्लेट कर रही है नॉमिनल टर्म्स में। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपकी हो रही है, उसका कंपोनेंट तो आ रहा है 1 से 2% का, बाकी जो आ रही है नॉमिनल इंक्रीज आ रही है वो तो महंगाई की वजह से आ रही है। उससे इनको फायदा ये हो रहा है कि डेट कर्जा बढ़ रहा है और उनको लग रहा नहीं है कि नहीं 75% 73% के आसपास खड़ा हुआ है। जो आपने कानून का जिक्र किया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उसके तहत ये जो लिमिट है वो इस साल तकरीबन 57% से भी कम होनी चाहिए। 14 से 15,000 अरब रुपए का जो कर्ज का बोझ है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त, वो उसकी जो कानूनी लिमिट है उससे ज्यादा है। इसी हफ्ते 2 दिन पहले वफाकी काबीना ने डेट पॉलिसी स्टेटमेंट और फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने अप्रूव की और कहा जिसको आप नेशनल असेंबली में लेकर, उसमें क्या था कि पर पर्सन आपका डेट का जो बोझ है वो कितना बड़ा। ये हमने फरवरी में इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था, कैबिनेट ने उसको अभी अप्रूव किया इस पॉलिसी को। तो ये अगर इनकी जो इसमें कैबिनेट में एक और जो चीज देखने वाली है कि किस किस्म की ये पॉलिसीज इन्होंने अप्रूव किया, जो शराइत क्या है कर्जे की, क्या इसके लिए लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाज़रीन, फैसला आप कर लीजिएगा। हम बता देते हैं कि 12 बड़ी शराइत है, चंद एक बता देता हूँ मैं। तो हमने एशिया तरक्याती बैंक की मंजूर की है, मानी है, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा ये पॉलिसीज तो बुरी नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए आपको $500 बिलियन का कर्ज लेना चाहिए। फेडरल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी, ये काबीना ने इसी हफ्ते इसकी मंजूरी दी है। क्या इसके लिए कर्जा चाहिए था काबीना से मंजूरी के लिए। उसके बाद ही 2 फंड बनाएंगे, वायबिलिटी गैप फंड और प्राइवेट डेवलपमेंट फंड, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए वो फंड है। फिर ये इसकी शर्त थी, इसके साथ एक और शर्त ये थी कि प्रोजेक्ट क्राइटेरिया रेगुलेशंस, कि प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए आपको रेगुलेशन बनानी है, उसको वो एक शर्त थी ओडीबी की। फिर गाइडलाइंस हैं कि जो आपने टेक्निकल असिस्टेंट लेनी होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, एडीबी भी है, आईएमएफ भी है, उसकी गाइडलाइंस की मंजूरी थी। इसके साथ ही जेंडर डिस्पैरिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसी, फिस्कल कमिटमेंट एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज गाइडलाइंस, इन सब काम करने के लिए हमने लिया है $500 बिलियन कर्जा काबरन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एक और इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि ये जो जब कर्जा ले लेंगे तो इसकी वापसी के लिए आपके पास कोई एसेट आप बिल्ड नहीं करेंगे जहां से आपको आमदन होगी, तो आप कर्ज वापस करेंगे और कर्जा लेंगे। ये अनफॉर्चुनेट बात है। और अगर पॉलिसी बनाने के लिए आपको अब कर्जे लेना पड़ रहा है तो फिर जो इतनी बड़ी आपने वो ब्यूरोक्रेसी रखी हुई है, बड़े बड़े बाबूज जहाँ पे मौजूद है, तो वो फिर किस मर्ज की दबाव है। फिर उनको घर भेजने अगर आपने इस तरीके से उधार लेकर पॉलिसीज इवन तक बनानी है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इशू के ऊपर बात करेंगे और वो है कि एकदम से मार्च का जो नंबर आया है, हमारा तिजारती जो खसारा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसकी आखिर क्या वजह, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की अगर बात करें तो एक एरिया जिसपे आप कह सकते हैं कि आर्जी तौर पर आपको चीज़ें कुछ बेहतर लग रही थी और हमने डिस्कस भी किया था, तो वो था हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है। और इसी वजह से जो ओवरऑल आईएमएफ ने भी जो अपनी प्रोजेक्शंस थी उनको रिवाइज किया था, क्योंकि पाकिस्तान या गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी तो किसी हद तक जो ट्रेड डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट का खसारा है उसको हमने काबू में रखा था। लेकिन जो अब नया नंबर आया मार्च का, तो ऑल ऑफ अ सडन जो ये ट्रेड डेफिसिट है मार्च की अगर आप बात करें तो उसमें एकदम से 56% इजाफा हुआ। आखिर इसकी क्या वजह है एकदम से? क्या वो जो इंपोर्ट्स को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, क्या कोई नया एसआरओ आ गया कि वो इंपोर्ट्स जो खामोशी के साथ रिस्ट्रिक्शंस हमने खत्म कर दिए? आखिर क्या हुआ एकदम से एक मार्च में जंप देखने को मिला? देखिए, इसमें कोई भी किसी किस्म की भी जो रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट्स के ऊपर वो खत्म नहीं हुई, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी ब्रीफिंग में ये बताया था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये अभी जारी रहेंगी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं हर चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है, तजारत के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैंक्स को आज़ादी है कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोले, लोगों को दरामदाद की इजाज़त दे, ऐसा नहीं हो रहा। इसमें जो मुझे एक फैक्टर लग रहा है कि नॉर्मल जो इम्पोर्ट्स है सडनली ज़्यादा इम्पोर्ट्स हुई हैं। और नॉर्मली ये होता है कि जब एफबीआर के टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे होते तो जो इम्पोर्ट्स की जो कंसाइनमेंट्स होती हैं कुछ वो वक्त से पहले उसको क्लियर कर देते हैं, 1-2 दिन पहले कुछ एक वो, लेकिन उसका इतना बड़ा एक फैक्टर नहीं होता, वो नॉमिनल फैक्टर होता है। बट इंपॉर्टेंटली नंबर्स क्वाइट अलार्मिंग है, ऑल्दो के होपफुली एंड ये नहीं रहेंगे आइंदा, इसमें कुछ बेहतरी आएगी।
जो भी ये नंबर हैं ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जितनी भी हमने स्टेबिलिटी एक्सटर्नल सेक्टर की अचीव की हुई है ये आर्टिफिशियल है, ये मसनूई है। जिस दिन आप दरामदाद को उसके नेचुरल लेवल पे छोड़ देंगे तो फिर वही आपका 6 से साढ़े 6 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स होंगी और एक्सपोर्ट आपकी रहेंगी वहीं पे 2-2.5 बिलियन डॉलर के आसपास, और जो गैप होगा 3.5 बिलियन डॉलर का, रफली 4 बिलियन डॉलर का, वो आपका मंथली ट्रेड डेफिसिट होगा। यही सूरत हाल कुछ इसमें हुई, और उतनी बुरी नहीं है क्योंकि पहले हमने बहुत ही दबाया हुआ था, हल्का सा छोड़ा तो ये रिजल्ट निकला है कि आपकी जो मार्च के अंदर आपका जो तजारती नजारा था वो 2.2 बिलियन डॉलर का 56.3% कामरान ये पहले से ज्यादा था। वो फैक्टर वहां पे आ रहा है वही इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स जो थी वो पिछले साल को 3.8 बिलियन डॉलर की थी मार्च में, हमने दबाई नहीं थी। अब जरा रिलैक्स किया तो 4.7 बिलियन डॉलर की हो गई है, रफली 1 बिलियन डॉलर की एडिशनल इंपोर्ट्स हुई हैं जो कि 26% ज्यादा है। और इसके मुकाबले में अगर आप एक्सपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट वहीं पर प्ले हो रही है। पिछले साल मार्च में 2.4 बिलियन डॉलर की आपकी एनुअल जो थी एक महीने की एक्सपोर्ट, और इस साल ये 2.6 बिलियन डॉलर की, तो ये इसमें भी इंक्रीज है, 8% है। अब ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी नंबर हम डिस्कस करते हैं, जो उनके 9 माह की परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी शानदार नहीं है। ये जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो कदम है और उसके साथ आप शामिल करें डिविडेंड्स को। जो डिविडेंड्स हैं जो कंपनियां पहले ही पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन्होंने जो मुनाफा अपना अगर जो मिलता है उनको जो मुल्क से बाहर लेके जाना, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसकी वजह से इन सब कुछ करने के बावजूद भी रिजर्व्स आपके 8 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कामरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उनका जो एक आर्टिकल गालबन 8 है या 7 है उसकी भी ये वायलेशन है। तो IMF का बोर्ड जब मिलता है तो वो इस चीज की रिलैक्सेशन भी देता है। जो पिछले बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें 2 वेवर्स आए थे। एक वेवर तो जो प्राइमरी बजट का खसारा था उसके हवाले से वो वेवर आया, और दूसरा आया था कि जो गाइडलाइन है उसकी वायलेशन पे। इसका मतलब है कि ये हर दफा आपको वेवर तो नहीं मिलेगा ना, एट सम पॉइंट आपको ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म करना होगी और एक जो नॉर्मल आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है ना WTO के तहत भी आप बहुत सी चीज़ों के साथ आप, क्योंकि अगर आप दूसरे मुल्क की जो प्रोडक्ट्स को इस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे तो जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक ये टेम्परेरी मेजर तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं है।